हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th और 12th क्लास के पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कंजंक्शन को। इससे पहले जो भी इस चैनल नए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यूपी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम देखते हैं कंजंक्शन को। कंजंक्शन, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है। कृपया आराम से इसे देखते रहें। चलिए हम देखते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन को। सबसे पहले कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। यानी कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर सेंटेंस और वर्ड्स। ये डेफिनेशन डेविड ग्रीन ने दी थी। और दूसरी डेफिनेशन है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर नो अदर पर्पस। ये डेफिनेशन जेसी नेसफील्ड ने दी थी। यानी कि इसमें क्या बताया, यानी कंजंक्शन क्या होता है कि वर्ड्स को जोड़ता है, ठीक है, यानी कि केवल जोड़ने के ही काम करता है और न कि किसी अन्य पर्पस के लिए। कंजंक्शन आर वर्ड्स फंक्शनिंग एज कनेक्टिव्स ऑफ क्लॉज फ्रेज और वर्ड्स। यानी कि कंजंक्शन कार्य करता है किसका? कनेक्टिव, यानी कि जोड़ने का, किसे? क्लॉज को, फ्रेज को और वर्ड्स को। ये डेफिनेशन दी थी इलियास वैलेंटाइन ने। अब हम देखते हैं इसके कुछ काइंड्स वगैरह और एग्जाम्पल। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, सुरेश sang a सॉन्ग एंड लीला डांस्ड। इसमें क्या हुआ है? इसमें कनेक्टिव क्लॉज किया गया है यहाँ पे यानी कि इसमें एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। यानी कि सुरेश ने गाना गाया और लीला ने डांस किया, यानी पे दो वाक्य हुए यहाँ पे और एंड ने से जोड़ा है। यानी कि ही वर्कड इन अ विलेज और इन अ टाउन। यानी कि वह गांव में कार्य करता है और रहता कहाँ पे? टाउन में। तो यहाँ पर और क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तीसरा, ही एंड हिज वाइफ स्माइल्ड। इसमें क्या है? कनेक्टिंग वर्ड्स की तरह कार्य किया, यानी कि प्रोनाउन को इसने जोड़ा है, किसने? एंड ने। तो यहाँ पे एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, ठीक है। और हम देखते हैं अदर एग्जाम्पल हो गया, ब्रिंग मी अ पेन एंड अ बुक। इसमें एंड हो गया। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड। यहाँ पर बट हो गया कंजंक्शन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर बिफोर हो गया कंजंक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे कुछ नोट्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंजंक्शन कभी ऑब्जेक्ट से प्रीपोजिशन की बहुत जुड़ा नहीं रहता है। यानी कि कंजंक्शन कभी किसी शब्द को एडवर्ब की बहुत मॉडिफाई नहीं करता है, यह केवल वर्ड या सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि एडवर्ब क्या करता है? वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और लेकिन ये कंजंक्शन क्या करता है? ये वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ता है केवल। जैसे कि इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। आई हैव सीन दिस मैन बिफोर। यहाँ पर क्या हुआ है? एडवर्ब की तरह कार्य किया कंजंक्शन ने यहाँ पे। ही लिव्ड हियर बिफोर द वार, यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह। और तथा द रेन फेल बिफोर वी रीच्ड होम, यहाँ पे कंजंक्शन यहाँ पे बिफोर है, ठीक है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कंजंक्शन समान पद वाले अर्थात दो स्वतंत्र क्लॉज को जोड़ते हैं। जैसे कि यू आर रिच एंड आई एम पुअर, यानी कि तुम धनी हो मैं गरीब हूँ, लेकिन और इसमें बीच में कंजंक्शन हो गया। आई नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी केम। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई नहीं आया। तो यहाँ बट क्या हो गया? यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसे हम विस्तृत रूप में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कंजंक्शन किसी आश्रित उपवाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को मुख्य उपवाक्य यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं। जैसे कि वेट हियर टिल आई कम। यहाँ पर टिल क्या हो गया? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे विस्तार रूप में। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ये कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। पहला है कम्युलेटिव कंजंक्शन, यानी कि जोड़ बताने वाले संयोजक। पहला एंड, एज वेल एज, बोथ और एंड। ये क्या है?
कम्यूलेटिव कंजंक्शन, जैसे ही कम्स हियर एंड रीड्स, तो एंड हो गया। मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर केम हियर, मोहन के साथ साथ कौन आया, उसकी सिस्टर आई। बोथ, और एंड का है दे वर बोथ बीटन एंड एब्यूज, यानी कि बोथ और एंड के बीच में कुछ वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि बीट वर्ब आई है यहाँ पे, ठीक है। दे वर बोथ बीटन एंड एब्यूज्ड, ये क्या है, ये कंजंक्शन एंड बोथ एज वेल एज, ये वाले कंजंक्शन याद रखने हैं आपको यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से मैं सर्कल कर देता हूँ, यहाँ से ये याद रखने हैं ये वाले कंजंक्शन कम्यूलेटिव में। एंड बोथ और एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो, ये कंजंक्शन कम्यूलेटिव कंजंक्शन है। अब हम देखते हैं दूसरा कंजंक्शन, यानी कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ये क्या है, वैकल्पिक संयोजक। आइदर और के बीच में आएगा कोई वर्ब, जैसे आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, यानी कि आइदर कम, यहाँ पे आइदर आ गया ये और आ गया, आइदर और से वाक्य को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे आइदर और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। नाइदर नॉर, आइदर और का मतलब होता है या तो या, ठीक है। और नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, ये याद रखना, ठीक है। इसमें दूसरे वाक्य में क्या हुआ, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर, ना तो वह न ही उसका भाई वहाँ गया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा है अदरवाइज, यानी कि अन्यथा। डू दिस अदरवाइज आई सेल बीट यू, ऐसे मत करो वरना क्या होगा, मैं तुम्हें पीट दूंगा, तो यहाँ पे अदरवाइज हो गया कंजंक्शन। इसमें क्या बताया, इन कंजंक्शन के द्वारा दो ऐसे उपवाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध कराए, जैसे आइदर और नाइदर नॉर, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो, अदरवाइज वरना या अन्यथा, ये हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव में कौन कौन से आते हैं, यानी विरोध बताने वाले संयोजक में बट, यट और स्टिल, हाउएवर, ये याद रखना, ठीक है। ये कैसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जैसे कि ही इज स्ट्रॉन्ग बट यू आर वीक, तो बट यहाँ पे हो गया, यानी वह स्ट्रॉन्ग है यानी मजबूत है, लेकिन तुम कैसे हो, कमज़ोर हो। ही इज पुअर यट ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर भी खुश है। ऐसे ही ये चौथा देखते हैं हम, एलाइटिव कंजंक्शन, यानी परिणाम बताने वाले संयोजक। ये कौन कौन से हैं, सो फॉर देयर फॉर, ये सो फॉर और देयर फॉर, ये एलाइटिव कंजंक्शन यानी परिणाम बताने वाले, जैसे कि यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, सो यू टेक शुड रेस्ट, यानी कि सो यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, यानी कि तुम थके हुए हो इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, सो यू शुड टेक रेस्ट। देयरफॉर, जैसे कि यू वर लेट, देयरफॉर यू वर फाइंड, तुम लेट हो गए हो इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, फाइन भरना चाहिए। फॉर, जैसे लेट अस गो बाई कार फॉर वी आर ऑलरेडी लेट, यानी हमें कार से चलना चाहिए क्योंकि क्या हुआ, ऑलरेडी पहले से ही लेट हो चुके हैं। अगला हम देखते हैं दूसरा, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। इनसे नीचे यानी कि जो बातें लिखी गई हैं ये यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि टाइम हो गया, समय दिया होगा, इसमें समय वाले कंजंक्शन कौन कौन से हैं उन्हें देख लीजिए, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, नाउ, एज सून एज, नो सूनर देन, एज लॉन्ग एज, ये कंजंक्शन टाइम बताते हैं, ठीक है। जैसे आई वेटेड फॉर रवि अनटिल ही केम, ठीक है, तो यहाँ पे समय बताया है। दूसरा है कंडीशंस प्रकट करने वाले, कंडीशन प्रकट करने वाले कौन कौन से, इफ़, अनलेस, प्रोवाइड, इन केस, एज, इफ़, ये कंडीशन है, शर्त प्रकट करने वाले, जैसे कि अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक सक्सेस नहीं हो सकता। तीसरा है मैनर यानी विधि बताने वाले, जैसे कि एज, सो फार एज, एज फार एज, ये मैनर बताते हैं। जैसे आई विल वर्क, मैंने कार्य किया, जैसे कि एज यू लाइक, जैसा तुम समझो, ठीक है।
मैं कार्य करूँगा, कैसा करूँगा, जैसा तुम पसंद करते हो वैसा ही कार्य करूँगा, यानी मैनर दिखा रहा है यहाँ पे। चौथा है कॉज, यानी कारण बताने वाला। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं बिकॉज और सिंस। जैसे कि सी इज एबसेंट बिकॉज सी इज इल, वो एबसेंट है क्योंकि वह बीमार है, ये कारण बताया जा रहा है। पांचवा है पर्पस, यानी उद्देश्य बताने वाले। इनमें आते हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट, यानी कि ही वेंट टू स्कूल सो दैट ही माइट रीड देयर, वह स्कूल क्यों जाता है बताइए, क्योंकि वह वहाँ पढ़ता है। ठीक है। और अगला है इफेक्ट और रिजल्ट बताने वाला, यानी कि प्रभाव और फल बताने वाला। इसमें कौन कौन से आते हैं, दैट का प्रयोग कंजंक्शन की तरह है। दैट से पहले क्लॉज में सो या सच का प्रयोग होता है, जैसे कि सो दैट या सच दैट। जैसे यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन, तुम इतने कमज़ोर हो कि दौड़ भी नहीं सकते, यानी चल भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सो और दैट आया है यहाँ पे। अगला है अगला कंपैरिजन, यानी कि तुलना करने वाला। ही इज स्ट्रोंगर देन यू, देन एज, ये यहाँ पे याद रखना, कंपैरिजन देन और एज से तुलना की जाती है। ही इज स्ट्रोंगर देन यू, यानी कि तुम इतने मजबूत, देन तुम्हारी तुलना, वह इतना मजबूत है किन की तुलना में, तुम्हारी तुलना में। और लास्ट एक और है इसमें कॉन्ट्रास्ट बताने वाले, यानी विरोध बताने वाला। ये कौन कौन से, दो, ऑल दो, इवन, एफ, यानी कि दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी कैसा है, ईमानदार है। इसमें मुख्य सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। ये सब एक ही बार में यहाँ पे दे दिए गए हैं। कौन कौन से सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, आफ्टर, एफ, दैट, बिकॉज, दो, ऑल दो, टिल, अनटिल, बिफोर, एज, सून एज, अनलेस, व्हेन, वेयर आदि, ये सब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हैं। और मैंने ये यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी हुई है जिससे आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपके कोई भी कंजंक्शन यहाँ से गलत ना जाए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करें। इसका PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।